हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर 3 चल रहा है और आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों दो चीज चर्चा करेंगे। विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक और चालकता पर तन्यता का प्रभाव। दो चीज यहाँ पर चर्चा करेंगे कि चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है और विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। दो चीज यहाँ पर क्लियर होगा और जितना भी मैं समझाऊंगा चाहे आप लिखते चलना, बेहतरीन रूप से आप लिख लेना, पूरा आपको विधिवत समझा दूंगा। या कि प्यारे बच्चों आप यदि बेहतर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, या तो फिर आप नोट्स ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर। ये मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, 100 रुपये चार्ज लगता है 1 सब्जेक्ट का और बेहतर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक मतलब किस पर डिपेंड करता है। पहले किसी भी विलयन की चालकता, तो थोड़ा सा यदि हम बात कर लेते हैं, कोई भी आप सॉल्यूशन यहां पर ले लीजिए और प्यारे बच्चों इस सॉल्यूशन की बात करें तो इसकी चालकता किस पर डिपेंड करेगी, तो इसमें मिलाए गए विद्युत अपघट्ट के आयनों पर। अब इसमें हम मिलाएंगे, जैसे हमारे पास एक विलयन है और इस विलयन में विद्युत अपघट्ट कोई पदार्थ मिला हुआ है। विद्युत अपघट्ट जैसे हम मान के चलते हैं NaCl मिला हुआ है। क्या? NaCl। अब इस विलयन की जो चालकता है, थोड़ा समझिएगा, इस विलयन की जो चालकता है, विलयन की चालकता ये किस पर डिपेंड करती है प्यारे बच्चों। तो जो विद्युत अपघट्ट होता है वो जब टूटता है तो Na पॉजिटिव बनाता है और Cl नेगेटिव, यानी ये जो बनाया वो बनाया आयन, और इन्हीं आयनों के गति के कारण किसी भी विलयन पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे विलयन है, विलयन पे 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तो आयन का एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गमन वो विद्युत अपघट्ट के आधार पर होता है और उसी से हमारा चालकता निर्धारित होता है। देखिएगा, विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो चालकता तो आप समझ गए कि विलयन की चालकता किस पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों विलयन की चालकता, जो विलयन है उसमें कितने आयन्स हैं, कितने आयन है, इस पर डिपेंड करता है। ये आयन आता कहां से है, तो भाई विलयन में जो भी विद्युत अपघट्ट मिला रहे, जैसे हमारे पास HCl की बात करें, चाहे NaCl की बात करें, चाहे KCl की बात करें, ये सबके सब विद्युत अपघट्ट हैं। अच्छा, ये भी डाउट होगा विद्युत अपघट्ट कहते किसे हैं, जो आयन के रूप में अपघटित हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा दुर्बल विद्युत अपघट्ट CH3COH, ये एसिटिक अम्ल है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। यदि मैं बात कर लूं NaCl की, ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है। यदि KCl की बात करूं, ये भी प्रबल विद्युत अपघट्ट है। HCl, तो ये सभी के सभी विद्युत अपघट्ट पदार्थ हैं। मतलब ये जब किसी विलयन में उपस्थित होते हैं तो ये आयन के रूप में टूट जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों CH3COOH की बात करें तो ये जब टूटता है तो CH3COO नेगेटिव बनाता है और H पॉजिटिव बनाता है। NaCl आपने देख लिया, KCl जब टूटता है तो KCl और K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसी प्रकार से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और यही जो आयन उत्पन्न होते हैं विद्युत अपघट्ट से, इन्हीं आयनों के कारण विलयन की चालकता आधारित होती है या विलयन में चालकता होती है। ठीक है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक समझे। तो चलिए, पहला नंबर क्या है, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। अब प्रकृति क्यों कहा गया भाई साहब, क्योंकि जिसके मूल रूप में परिवर्तन होता है उसका वो प्राकृतिक गुण होता है। जैसे मैंने कहा NaCl भैया जब टूटकर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना लेता है, तो इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो देखो, किसी भी विलयन की चालकता उसके आयन पर निर्भर होता है, ये तो आपको पता हो गया। अब आयन जितना अधिक मात्रा में होगा विद्युत धारा उतनी ही अधिक होगी, चालकता उतना ही अधिक होगा। तो आयन कब अधिक मात्रा में होगा, जब वो ज्यादा मात्रा में वियोजित होगा। कौन? विद्युत अपघट्ट। हमने विलयन में किसी विद्युत अपघट्ट को मिलाया, यदि वो ज्यादा मात्रा में वियोजित हो रहा, ज्यादा मात्रा में आयनित हो रहा है तो ज्यादा मात्रा में आयन बन रहे हैं, और आयन जितना ज्यादा होगा चालकता उतनी अधिक होगी। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई भी विद्युत अपघट्ट जितना ज्यादा आयनित होगा, आयन उससे उतना ही अधिक निर्माण होगा, और जितना ज्यादा आयन
आयन का निर्माण होगा चालकता उतनी ही अधिक होगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा विद्युत अपघट्ट वो कैसा होना चाहिए, प्रबल की दुर्बल। आप ही सोचो, प्रबल विद्युत अपघट्ट का मतलब ये है जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएं, और जब पूर्ण रूप से आयनित होंगे तो ज्यादा मात्रा में आयन देंगे, ये सिंपल है। और यदि प्यारे बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बात करें तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कम मात्रा में आयनित होगा तो कम आयन देगा, तो चालकता कम होगी। मतलब विद्युत अपघट्ट होना कैसे चाहिए, तो आपने समझा होगा कि सर विद्युत अपघट्ट तो ऐसा ले लें जिसकी आयनन ज्यादा हो, जिससे आयन का निर्माण ज्यादा हो। जब आयन ज्यादा होगा तो विलयन की चालकता अधिक होगी। अर्थात कोई भी विद्युत अपघट्ट जितना अधिक मात्रा में वियोजित होता है, कोई भी विद्युत अपघट्ट जितना अधिक मात्रा में आयन देता है, उसकी चालकता उतनी ही अधिक होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि विद्युत अपघट्ट की प्रकृति भी जो विद्युत चालकता को क्या करती है, प्रभावित करती है, यानी विलयन की चालकता को प्रभावित करती है। तो यदि प्रबल विद्युत अपघट्ट है तो प्रबल विद्युत अपघट्ट होने से जो आयन है ज्यादा मात्रा में होंगे, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट की प्रकृति है कि जो ज्यादा मात्रा में वियोजित हो जाए, जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, और जो पूर्ण रूप से वियोजित होगा तो ज्यादा मात्रा में आयन देगा, और जो विद्युत अपघट्ट ज्यादा मात्रा में आयन देगा वो चालकता पर ज्यादा प्रभाव डालेगा, यानी उसके कारण चालकता का मान ज्यादा होगी। समझ में आ गया होगा सिंपल से कि विद्युत अपघट्ट की प्रकृति में हमने क्या बताना चाहा प्यारे बच्चों, कि यदि कोई भी मतलब हम किसी भी विलयन की बात करें उसमें कोई भी विद्युत अपघट्ट हो, यदि वो विद्युत अपघट्ट प्रबल है तो उस विलयन की चालकता अधिक होती है। यदि विद्युत अपघट्ट दुर्बल है तो विलयन की चालकता कम होती है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट में आयनन ज्यादा होता है और आयन का निर्माण ज्यादा होता है। जब विलयन में आयन की संख्या बढ़ जाती है तो चालकता का मान बढ़ जाता है। वहीं पे यदि हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बात करें तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कम मात्रा में आयनित होता है, जिसके कारण आयनों की संख्या कम होती है प्यारे बच्चों, और चालकता का मान भी कम होता है। समझ में आया? पहला नंबर मैंने क्या बताना चाहा भाई साहब, कि जो भी विद्युत अपघट्ट विलयन में होगा यदि उसकी आयनन ज्यादा हो रही है तो आयन का निर्माण जो ज्यादा कर रहा है उसके कारण जो विलयन की चालकता है वो अधिक होगी। यदि हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट मिला दें, दुर्बल विद्युत अपघट्ट मिलाने से आयन की मात्रा कम होगी। जब आयन ही कम बन रहे हैं तो किसी विलयन की जो चालकता होगी वो कम होगी। सिंपल है, समझ में आया? रटना तो नहीं पड़ रहा है ना कि भाई किसी विलयन की चालकता किस पर निर्भर करती है, तो आपने पहले जाना भाई आयन पर निर्भर करती है। किसी विलयन की चालकता आयन पर निर्भर करेगी, मतलब आयन जितना अधिक होगा प्यारे बच्चों उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। तो हमने पहले ही बता दिया कि भाई साहब हम विलयन में यदि प्रबल विद्युत अपघट्ट मिला रहे हैं तो ज्यादा आयनन होगा, और ज्यादा आयनन होगा तो ज्यादा आयन का निर्माण होगा, और ज्यादा आयन तो चालकता अधिक होगी। तो पहला नंबर आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं विद्युत अपघट्ट की प्रकृति आपने समझ लिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक विलयन की बात की प्यारे बच्चों, विलयन में आयन मैंने दर्शाया कि NaCl टूटेगा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा। इनकी संख्या जितनी अधिक होगी तो फिर इस विलयन की चालकता उतनी अधिक होगी। दूसरा नंबर हमारा आ रहा है ताप, मतलब इस विलयन को यदि हम गर्म करें, देखो आयन की संख्या और आयन की गति आपने तो समझा कि भाई आयन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाएंगे ही नहीं तो क्या चालकता होगी? नहीं होगी। तो यदि हम किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो आयन तो हमें मिल जा रहे हैं, लेकिन आयन जब गति करेंगे, आयन जब गति करेंगे तभी तो उसमें धारा बहेगी। आपने पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है कि जैसे आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर आयनों की गति, देखो धारा दो प्रकार से, या तो आवेश चल रहा है या तो आयन चल रहे हैं, गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं या तो आपके प्यारे बच्चों आयन चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की गति से इलेक्ट्रॉन बह रहा मतलब आवेश बह रहा है, इसलिए बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर आयन गति कर रहे हैं, तो आयन जब जितना अधिक मात्रा में गति करें किसी विलयन में, आयन जितना स्वतंत्र होंगे चालकता उतनी अधिक होगी। थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा सा समझोगे तभी आप देखो यार, रटना अलग बात है कि आपके पास बुक है आप रट रहे हो, रटने की बात अलग हो जाती है और समझने की बात अलग हो जाती है। कुछ बच्चे कहेंगे सर बस आप साइड हो जाओ, इसे हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बस इतने में काम हो जाएगा, इसका पूरा डिटेल लिखाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब बेहतरीन समझो तो तब तो आपको मजा आएगा, पेपर में आपको लिखना आसान होगा, नहीं तो आप वहां पे डाउट में हो जाएंगे। तो ताप का मतलब ये हुआ कि जैसे भाई साहब आपको मान लीजिए गर्म चीजें कुछ दे दी जाए, हाथ में रख दी जाए, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा अपने स्थिति से विचलित हो जाएंगे। अचानक आपको पीछे से कोई गर्म चीज
मतलब टच कर दिया जाए तो आप क्या हो जाएंगे, चमक जाएंगे, मतलब अपने स्थान से विचलित हो जाएंगे, कुल मिलाकर डांस करने लग जाएंगे। समझ रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। जैसे आप घर में कहें भैया रोटी दे दीजिए, मम्मी से बोलो रोटी दे दो मम्मी, तो मम्मी क्या की, गर्मा गर्म तवे से निकाल करके आपके हाथ में रख दी, फिर आप ऐसे हाथ हिलाओगे और छोड़ दोगे, भैया रहने दो, खाना मत दो, बाकी ऐसा मत करो। कहने का मतलब जैसे ही गर्म चीजें आपके ऊपर पड़ी तो आपकी गति में परिवर्तन हो गया, गति हो गया। इसी प्रकार से होता है भैया हमारा जो आयन, जैसे हमारे पास ये विलयन है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, इसके यदि हम ताप बढ़ा दें तो आयन की गतिशीलता बढ़ जाएगी। अचानक अच्छी तेज से गर्मी पड़ जाए तो आपके अंदर अफरा तफरी हो जाता है भाई साहब, बड़ी भीड़ जमी हो प्यारे बच्चों, अचानक वहां पे ज्यादा धूप कर दे तो फिर तो अफरा तफरी, गति बढ़ जाएगी। हर लोग यही सोचेंगे कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक छांव मिल जाए जहां पे हम रुक सकें, थोड़ा आराम कर सकें। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन और आयन के भी साथ होता है भाई साहब। जैसे ही हम ताप इंक्लूड कर दें, तापमान बढ़ा दें तो आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, और आयन जितना अधिक मात्रा में गति करेंगे चालकता उतनी अधिक होगी। सिंपल है, क्योंकि धारा उतना अधिक प्रवाह होगा। ये आप समझो। यानी हमने क्या कहना चाहा है आपसे कि भाई साहब किसी विलयन का ताप यदि बढ़ा दिया जाए, किसी विलयन का यदि ताप बढ़ा दें तो विलयन के ताप बढ़ाने से विद्युत अपघट्ट में जो आयन है, विलयन में जो विद्युत अपघट्ट से मिले आयन हैं, उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। और आयन जितने ज्यादा मात्रा में गति करेंगे, आयन जितनी ज्यादा मात्रा में गति करेंगे, उनकी चालकता उतनी अधिक होगी। अर्थात यदि आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो किसी भी विलयन का ताप में वृद्धि करने से, किसी भी विलयन के ताप में वृद्धि करने से उनमें आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, और आयनों की गति बढ़ने के कारण विद्युत चालकता का मान भी बढ़ जाता है। उस विलयन के विद्युत चालकता का मान भी बढ़ जाता है, चालकता का मान भी बढ़ जाता है। दो चीज समझ में आया, यानी हमारा जो विद्युत अपघट्ट की प्रकृति और ताप, दोनों चीज आपने क्लियर कर लिया भाई साहब। अब बात कर लेते हैं विलयन का सांद्रण। भाई विलयन का सांद्रण, देखो आपने भी एक चीज तो निष्कर्ष निकाला कि सर हमने ये सीखा कि भाई कोई भी आयन है जितना अधिक मात्रा में गति करेगा उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। लेकिन यदि हम कह दें बच्चों कि आप एक खुले जगह पर भागो, तो एक व्यक्ति खुले जगह पर भाग रहा है और एक को मैंने कह दिया कि भरे भीड़ में, मतलब वहां 100-200 लोग हैं, वहां पे आप भागो, तो किसको भागने में आसान होगा? तो सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति कह देगा सर खुले में जो सांड भाग रहा है वो ज्यादा मात्रा में भागेगा, और जो बिल्कुल भीड़ भाड़ में भाग रहा है तो वो तो फिर ज्यादा मात्रा में, मतलब स्लो चलेगा। भाई भीड़ इतना रुकावट है उसके साथ। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई साहब यदि भीड़ भाड़ ज्यादा है तो भाई लोग तो ज्यादा, आयन तो ज्यादा है, लेकिन गतिशीलता थोड़ी सी कम हो जाएगी, गति उसकी कम हो जाएगी, और ये गति कम होने के कारण जो चालकता का मान वो कम होगा। ये सिंपल है भाई साहब। फिर से समझो थोड़ा सा, 1 मिनट, 1 ग्लास वाटर। ये मक्खी कहां से आती है यार? देखो ना, कैमरा के सामने आके डांस करने लगती हैं। देखो भाई, वीडियो बनाने के लिए हमें कई सारे बल्ब जलाने होते हैं। इस टाइम पे 10 से ऊपर बल्ब जल रहे हैं, समझ रहे हैं, और लगभग ट्यूबलाइट 3-4, कुल मिलाकर 14-15 ट्यूबलाइट बल्ब जलता रहता है। अब जब बाहर का लाइट बंद होता है या आसपास कम लाइट रहता है तो वहां से कीड़े मकोड़े हमारे कमरे में आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ी खिड़की वगैरह तो खुला रहता है, नहीं तो गर्मी में मर जाएंगे हम यदि पूरा पैक कर दें। छोटे छोटे कहीं से भी थोड़ा सा भी स्थान, अब वो आकर के कैमरे पे अटैक करते हैं। वो भी हमारे वीडियो बनाने के लिए एक प्रतिरोध का काम कर रहे हैं, समझ रहे। कभी कभी तो इतने, बरसात का मौसम चल रहा है, इतने कीड़े आ जाते हैं कि वीडियो बनाना आसान नहीं होता। पर ठीक है, आपके लिए हर चीज करने के लिए तैयार है, बस आप मेहनत करते चलो। हम यहां पर बात कर रहे थे विलयन का सांद्रण। भाई सांद्रण का मतलब क्या होता है कि किसी भी विलयन में विद्युत अपघट्ट की कितनी अधिक मात्रा है। मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि भीड़ भाड़ यदि ज्यादा हो गया तो आयनों की गति सिंपल है, रुक जाएगी। भाई ज्यादा मात्रा में, भाई इतना में ही हमने कहा NaCl का 5 ग्राम मिला दिया। कितना ग्राम? 5 ग्राम। ठीक है, और फिर मैंने कह दिया भैया इसमें 500 ग्राम मिला दिया। ओ माय गॉड, अब 500 ग्राम में आयन तो भर भर के आ गए हैं, आयन तो भर भर के आ गए हैं, लेकिन आयन उतना अधिक मात्रा में गति ही नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है कि किसी भी विलयन में यदि हम सांद्रण बढ़ा दें, यानी सांद्रता अधिक है, अर्थात विद्युत अपघट्ट की मात्रा अधिक है। जब विद्युत अपघट्ट अधिक है, ये सिंपल है भाई साहब, विद्युत अपघट्ट अधिक है तो आयन ज्यादा होंगे। अब भर भर के आ गए, एक कमरे में 25 लोग घुस गए, डांस करना है, क्या डांस कर पाएंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
एक छोटा सा कमरा है 10 बाई 10 का और 15-20 लोग 25-30 लोग आ गए, बोले हमें भी डांस करना है, तो फिर धक्का मुक्की होगा, उतने अच्छे से सुटेबल डांस नहीं हो सकता। ये भीड़ भड़कम में वो डांस सही नहीं होगा। लेकिन वहीं पे दो व्यक्ति आए और बेहतरीन रूप से एक कोने से दूसरे कोने तक तिरकते हुए डांस करें तो फिर उनकी गति कुछ और होगी। और ऐसे ही बात कर रहे हैं हम किसी बिलियन में हम विद्युत अपघट्ट की, यानी विद्युत अपघट्ट की संख्या उचित से भी ज्यादा हो जाए, सांद्रता ज्यादा हो जाए तो उस बिलियन की चालकता कम हो जाएगी। वहीं पे यदि बिलियन को हम तनु कर दें, मतलब तनु का मतलब यह हुआ कि बिलियन बनाते समय हम दो चीज लेते हैं, एक विलायक और एक विलेय। तो विलायक की मात्रा अधिक हो जाए तो तनु कहलाता है। जैसे आपने 5 ग्राम NaCl लिया, अब उसमें पानी मिलाते गए और अधिक मिला दिए, भैया 1 बाल्टी ला दे, 2 बाल्टी ला दिए, 500 लीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 50 लीटर मिला दो। लेकिन कहीं ना कहीं 5 ग्राम NaCl तो उसमें है। अब बिल्कुल सपाट सा जगह मिला, आयन को बेहतरीन रूप से तेजी गति से गति करने लग गए तो उसकी चालकता अधिक हो जाती है। तो यहां पर एक चीज निष्कर्ष निकला तीसरे नंबर में कि किसी भी विलयन का यदि सांद्रण यदि हम बढ़ा दें तो उसकी चालकता का मान कम हो जाता है। यानी ज्यादा सांद्रण होगा कोई भी विलयन, यानी उसकी सांद्रता ज्यादा अधिक है, विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, यानी यहाँ पर विद्युत अपघट्ट की मात्रा ज्यादा है, तो भाई विद्युत जो चालकता होगी विलयन की वो कम हो जाएगी। वहीं पे यदि तनुता बढ़ा दें, तनुता का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों किसी भी विलयन में विलायक की मात्रा को अधिक कर देना। हमने कहा ना 5 ग्राम NaCl लिया आपने, 5 लीटर पानी, फिर और 5 लीटर मिला दो और 5 लीटर मिला दो, कुल मिलाकर 20 लीटर मिला दे, 25 लीटर मिला दिए, तो फिर 5 ग्राम NaCl के आयन को ना गति करने के लिए बहुत आसानी होगी और एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से गति करेंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। इस प्रकार से विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक 3 हो गए। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, मतलब प्रबल विद्युत अपघट्ट है भाई साहब तो विलयन की चालकता अधिक होगी, ज्यादा मात्रा में आयन मिलेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्ट है तो वहीं पे कम होगी। ताप बढ़ाते हैं, जैसे ही ताप हम बढ़ा देते हैं तो ताप बढ़ाने से आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, विलयन की चालकता भी बढ़ती है। विलयन का सांद्रण भाई तनुता बढ़ाने से चालकता का मान बढ़ता है, किंतु तनुता कम कर दें यानी सांद्रण बढ़ा दें, मतलब ज्यादा सांद्र विलयन हो गया तो वहां पर विलयन की चालकता कम हो जाती है। ठीक, पहला टॉपिक हमारा क्लियर। अब हम बात करेंगे चालकता पर तनुता का प्रभाव। अब 2-3 चालकता पढ़ेंगे भाई साहब। पहले तो विलयन की चालकता है ना, आपने भी समझ ही लिया कि विलयन की चालकता भाई तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। विलयन की विशिष्ट चालकता यानी कप्पा तनुता बढ़ाने से घटती है, ये भी मैं बताऊंगा। तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, तनुता बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूं, है ना। 1 मिनट आप थोड़ा सोच विचार लो, तब तक मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूं, बेहतरीन इसको समझेंगे। देखो भाई साहब, चालकता हमने बताया कि किसी भी विलयन की जो चालकता है वो किस पर निर्भर करती है, आयन पर निर्भर करती है ना। किस पर निर्भर करती है, आयन पर निर्भर करती है। यानी किसी भी विलयन में आयन जितना अधिक मात्रा में तो चालकता अधिक होगी। ठीक है, तो बोला है कि यदि हम तनुता बढ़ा दें या तनुता कम करें तो चालकता का मान क्या निर्भर करेगा। विशिष्ट चालकता की मान करें, तुल्यांकी या मोलर चालकता की बात करें तो इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी यहां पर विलयन की चालकता को आप समझो कि हमने अभी आपको बताया था भाई साहब कि कोई भी विलयन है यदि उसको तनु कर दें, मतलब विलायक की मात्रा अधिक कर दें, सिंपल है, विलायक की मात्रा अधिक कर दें तो आयन की गतिशीलता बढ़ जाती है और आयन की गति बढ़ने के कारण विलयन की चालकता बढ़ जाती है। यानी तनुता बढ़ाने पर, सिंपल है, यहाँ पे उत्तर सहित लिखा गया है कि विलयन की चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी हमने कहा कि विलयन में तनुता बढ़ा दें, यदि विलायक की मात्रा अधिक कर दें तो फिर आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है और आयनों की गति के बढ़ने के कारण जो विलयन की चालकता है वो बढ़ जाती है। सिंपल है और कुछ भी करना ही नहीं है। समझ में आया? विलयन की चालकता समझ में आया कि भाई साहब तनुता बढ़ाएंगे, जैसे जैसे तनु करेंगे वैसे वैसे घुलित विद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा बढ़ती है। एक चीज याद रखिएगा, और कि कोई भी विद्युत अपघट्ट है वो कब ज्यादा मात्रा में टूटता है, ये बहुत बड़ी फैक्ट की बात है। कोई भी विलयन है भाई साहब आपके पास और उसमें विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो ज्यादा मात्रा में कब टूटता है, यदि वो ज्यादा तनु है, तनु का मतलब विलायक की मात्रा अधिक है, तो वो जो आपका विद्युत अपघट्ट है वो अधिक टूटेगा। नोट कर लो आप लोग,
ठीक है, विद्युत अपघट्ट अधिक मात्रा में टूटेगा और उस कंडीशन पे आयन भी अधिक बनेंगे। नोट कर लेना कि किसी भी विलयन की तनुता बढ़ा दी जाए, यानी विलायक की मात्रा अधिक कर दी जाए, तो उसमें जो भी हम विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं उसकी आयनन क्षमता ज्यादा हो जाती है, मतलब वो ज्यादा मात्रा में आयनित होता है। और ज्यादा मात्रा में आयनित होता है भाई साहब, तो उसमें आयनों की संख्या में वृद्धि होती है, और आयनों की संख्या में वृद्धि तो हो ही गई, और विलयन तनु है तो आयनों की गतिशीलता भी बढ़ गई, और आयनों की गतिशीलता बढ़ने के कारण तो भैया विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। समझ में आया? कुछ नोट कर लेना। विलयन की तनुता बढ़ा दी जाए, तनुता का मतलब होता है विलायक की मात्रा अधिक कर दी जाए। जैसे मैंने अभी बताया था 5 ग्राम NaCl ले लो और उसमें 5 लीटर पानी मिलाओ, फिर 5 लीटर मिला दो, फिर 5 लीटर मिलाते जाओ, 20 लीटर कर दो, तो तनु हो गया। अब उस स्थिति में जो भी NaCl का अणु होगा वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ज्यादा मात्रा में देगा, और जब आयन ज्यादा मात्रा में होंगे तो चालकता सिंपल बढ़ जाएगी, और कुछ है ही नहीं। सिंपल है, समझ में आया? चलो ये क्लियर हो गया आपको। ये पहले भी हमको क्लियर था, कहो ना सर, हमको पहले भी पता था कि तनुता बढ़ाएंगे तो विलायक की मात्रा यदि बढ़ा दी गई तो आयन की संख्या, वियोजन की मात्रा तो होगी ही ज्यादा, तो आयन तो बढ़ ही रहा है, साथ में आयनों की गतिशीलता बढ़ती है। भीड़भाड़ वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होता है भाई साहब। अगला नंबर देखो, विलयन की विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घटती है। बोले सर तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्यों घट जाएगी? हमने कहा है आपको, थोड़ा समझिएगा कि भाई यदि हम तनु करेंगे विलयन को, मतलब विलायक की मात्रा अधिक करेंगे, यहीं पे आप लूज करोगे अपने ज्ञान को, समझिएगा, मजा आएगा इसको समझने में। कि भाई हमने कहा कि भाई विलयन तनु हो रहा है, विलायक की मात्रा अधिक हो रही है, तो भाई आयनन तो ज्यादा हो रहा है, आयन की संख्या ज्यादा हो रही है, लेकिन इसकी परिभाषा क्या कहलाती है कि प्रति 1 घन सेंटीमीटर विलयन में जितने भी आयन होंगे, प्रति 1 घन सेंटीमीटर विलयन में जितने भी आयन होंगे उनकी जो चालकता है प्यारे बच्चों, वो आपकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। यानी जो 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होगी वही आपकी विशिष्ट चालकता कहलाएगी। तो सर इसमें किस बात की देरी है? भाई साहब आपने कहा तनु बढ़ा दिया, आयन की संख्या बढ़ गई। हाँ बिल्कुल सही है, तनु कर दिया, 20 लीटर पानी हमने डाल दिया, 5 ग्राम NaCl, लेकिन यहां पर विशिष्ट चालकता पूरे पर निर्भर नहीं करता है। वो बोला ना 1 घन सेंटीमीटर, तो भाई साहब 20 लीटर पानी में 5 ग्राम NaOH को, मतलब NaCl को जब डिवाइड करोगे तो 1 घन सेंटीमीटर में आयन की संख्या तो कम ही होगी, है ना? ये कहां से बात करने लगे, अपोजिट बात करने लगे सर। अरे समझने की कोशिश करो भाई, हम जानते हैं कि विद्युत चालकता तो टोटल आयनों की संख्या पर निर्भर कर रही है, किसी विलयन की चालकता, लेकिन जो विशिष्ट चालकता है वो किस पर निर्भर करती है? केवल किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन पर। आप 50 लीटर पानी ले लो, 50 लीटर में 5 ग्राम 10 ग्राम NaCl मिला दो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। बोल रहा भैया 5 ग्राम आप NaCl 20 लीटर में पानी में मिला दो, हमें कोई लेना देना नहीं, बस 20 लीटर के 1 घन सेंटीमीटर में, 1 घन सेंटीमीटर में कितने आयन हैं? भाई साहब बोला आप इतना बड़ा कंटेनर ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ छोटा सा चाहिए 1 घन सेंटीमीटर। तो अब बताओ, आयन 5 ग्राम थे, बहुत ज्यादा सब हर जगह, लेकिन इस पे जो विशिष्ट चालकता की जो आप यहां पर निर्धारण करोगे तो वो केवल कहां के आयनों पर निर्भर करेगा? केवल 1 घन सेंटीमीटर। कितना? 1 घन सेंटीमीटर। तो भाई साहब बाहर के आयन से कोई लेने देने नहीं है, इसलिए कहा गया कि भाई साहब यदि हम तनुता बढ़ाते हैं तो आयनन की मात्रा तो बढ़ती है, लेकिन प्रति घन सेंटीमीटर आयतन विलयन में आयन की संख्या कम हो जाती है। मतलब भाई साहब ये आयन सब के सब यही नहीं है। मैंने कहा 5 ग्राम NaCl आप 20 लीटर कंटेनर में मिलाए हो तो 5 ग्राम इस पूरे में मिला हुआ है, ना कि पूरा का पूरा इसमें है। तो भाई जब पूरे में डिवाइड करोगे तो भाई 0.23 ग्राम यहां पे आ जाएगा, मतलब जितना होना चाहिए नहीं है। इसीलिए तो कहा गया कि तनुता बढ़ाते हैं तो भाई आयन की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन उसके साथ साथ विलायक भी तो ज्यादा है।
और जो विशिष्ट चालकता होता है केवल 1 घन सेंटीमीटर के लिए परिभाषित है कि 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता ही विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो जितना 1 घन सेंटीमीटर में होना चाहिए उतना तो नहीं, बाकी तो आयन बाहर है। इसलिए कहा गया कि बिलियन की विशिष्ट चालकता तरुता बढ़ाने से घटती है। सिंपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। और भाई साहब तुल्यांकी चालकता वो मोलर चालकता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी बिलियन में यदि हम 1 ग्राम तुल्यांक मिला दें, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट मिला दें, तो उसकी जो चालकता होगी वो कहलाएगी तुल्यांकी चालकता। यदि किसी बिलियन में 1 मोल मिला दें, 1 मोल, कितना, 1 मोल विद्युत अपघट्ट मिला दें, क्या मिला दें, विद्युत अपघट्ट, तब उसकी जो चालकता होगी, जो उसकी चालकता होगी वो कहलाएगी मोलर चालकता। कहने का मतलब 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे तब उससे जो आयन बनेगा और फिर विलयन की जो चालकता होगी वो तुल्यांकी चालकता होगी। यानी किसी बिलियन की तुल्यांकी चालकता क्या है भाई साहब, उस बिलियन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट मिलाने से उत्पन्न आयनों की जो चालकता होती है उसे हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो हमने कहा भाई साहब कि इस पूरे कंटेनर में आप 20 लीटर पानी भर दो, फिर हमने कहा 1 मोल आप क्या मिला दो, विद्युत अपघट्ट, तो 1 मोल मिला दिया। उसमें ये डिवाइड नहीं है कि आप थोड़े से भाग कर लो, बड़े से भाग, जितना भी है सबका ले लो, जितने आयन होंगे उसकी वो मोलर चालकता कहलाएगी। बोला ना कि आप बिलियन ले लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलियन में बस विलय की मात्रा 1 मोल होनी चाहिए तभी उसकी मोलर चालकता है। तो भाई मोलर चालकता तनुता यदि बढ़ा देंगे तो तनुता मतलब विलायक की मात्रा बढ़ाते जाओ, लेकिन मोलर चालकता में एक कंडीशन है कि विद्युत अपघट्ट केवल 1 मोल होना चाहिए। तुल्यांकी चालकता में एक कंडीशन है जो विद्युत अपघट्ट केवल 1 ग्राम तुल्यांक होना चाहिए। तो बोला आप विद्युत अपघट्ट में आप जितना ज्यादा विलायक मिलाना हो तो मिला लो, बाकी विद्युत अपघट्ट की मात्रा तो फिक्स है, यानी फिक्स आयन है। 1 मोल यदि विद्युत अपघट्ट है तो उसका आयन भी जितना होगा फिक्स होगा। तो आप कितना भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जितना मात्रा समय मिल जाएंगे। ये कंडीशन, यहाँ पे ये विशिष्ट चालकता नहीं है। विशिष्ट चालकता कहता है कि 1 घन सेंटीमीटर ही होना चाहिए, लेकिन तुल्यांकी चालकता नहीं कहता। बोला 1 मोल है सब में मिला दो, हम सबके साथ आए, एक अकेला सब पे भारी, समझ रहे हो ना। तो उस पे ऐसा नहीं चलता। तुल्यांकी चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक मिला रहे, पूरे ऑल ओवर जितना विलायक है सब में मिला दो, हमारे आयन तो रहेंगे भाई साहब। हम जितने 1 ग्राम तुल्यांक में जितने आयन है उतना ही आयन रहेगा, बस आयन की मात्रा ज्यादा होगी यानी वियोजन ज्यादा होगा और चालकता का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता है, यदि हम तनुता बढ़ा दें तो भैया ये दोनों के दोनों बढ़ जाते हैं। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता दोनों का दोनों के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार से आज हमारा जो टॉपिक था बिलियन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक और चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे और सीख भी लिए होंगे। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में अपने देश से प्रेम रखने वाले जय हिंद लिखना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए हैं तो अपने भाई साहब शेयर कर दें अपने दोस्तों को और बेहतरीन नोट्स लेकर के पढ़ाई करते रहें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्यारे बच्चों हमारे साथ जुड़े रहें। व्हाट्सएप में आप हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे हमारे इस नंबर से यदि आप नोट्स ले लेते हैं, और 1 साल तक के लिए जो भी स्ट्रेटजी होगा सब कुछ मैं शेयर करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।